नमस्कार, वॉइस इन विजन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अर्चना सिंह। आज हम बात करते हैं युवा पीढ़ी की। ये कहा जाता है कि भारत में 27% युवा आबादी है, जिसमें से 15 से 29 साल तक के बच्चे आते हैं। और आज का युवा बहुत ज़्यादा विचलित है, परेशान है, उनकी मनोस्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। आपका भी स्वागत है। सर, जो मेरा सर्वप्रथम सवाल है वो ये है कि जो आजकल के जो बच्चे हैं, जिन्हें हम जेन जी कहते हैं, जेन अल्फा कहते हैं, इन नामों से उन्हें संबोधित किया जाता है आजकल। तो ये जो बच्चे हैं, इन्हें किसी चीज को लेकर भी संतुष्टि नहीं है। आई थिंक जी जैन जी हमारी ग्रोइंग पीढ़ी है। जी बिल्कुल। इसमें युवा नहीं आएंगे, जी बिल्कुल। मैच्योर नहीं है। बिल्कुल। तो जो मैच्योरिटी का लेवल है, जी मतलब हम ये मानना चाहिए कि जब 14-15 साल का बच्चा है, 9th क्लास से अपर गोइंग का स्टूडेंट और जी। स्पेशली +1 का स्टूडेंट, जी बिल्कुल। ये जो पीरियड है जी ये वास्तव में बच्चे का जी कैरियर बिल्डिंग पीरियड है बिल्कुल। और इसी के अंदर वो परेशान है। बिल्कुल सर। स्कूल में जाता है, हम्म, एजुकेशन मिलती है, बिल्कुल। फिर ट्यूशन पे जाता है, फिर वो हम्म, ट्यूशन का टीचर उनको देखता है जी कितना काम स्कूल में हो रहा है, कितना बिल्कुल। ट्यूशन पे हो रहा है, बिल्कुल। और वो सारे दिन बस भागता रहता है। यू आर आस्किंग अबाउट दैट जनरेशन। यस सर। और से कहते हैं ना, पहले कुछ कुछ सर दर्द होता था, माइग्रेन होता था, वो समस्याएं बड़े लोगों में आमूमन देखने को मिलती थी। और आजकल बच्चों को भी वो टेंशन होती है, वो सर दर्द होता है। तो आजकल छोटे बच्चे किस चीज़ को लेकर परेशान है, ऐसी क्या उनको टेंशन है, और उसका उत्तर वो कहाँ खोजे, किससे किससे वो प्रश्न करे, क्योंकि पेरेंट्स से भी आमूमन उनकी बातचीत उतनी ज़्यादा बनती नहीं है उनकी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही। बच्चे की भूख दो जगह मिटती है, हाँ जी। एक पेरेंट से और एक स्कूल से, टीचर से। टीचर जो है वो अपने सिलेबस को पूरा करना चाहता है, बिल्कुल। तो टीचर और स्टूडेंट की जो अटैचमेंट है, जी जब हम पुराने जमाने में थे जी तो वो अटैचमेंट बड़ी भावुक थी। बिल्कुल। उसका अध्यापक का रिश्ता अपने स्टूडेंट के साथ आत्मीयता का रिश्ता था। बिल्कुल। वो बच्चे के अंदर घुस के बात करता था और बच्चा उसका सम्मान करता था कि मेरे सामने बहुत बड़ा मतलब कोई जी पर्सनैलिटी है। जी जी सम्मान करता था उसका, बिल्कुल करते थे। हृदय से उसका मतलब बिल्कुल। उसके सामने नतमस्तक होता था। बिल्कुल। मुझे याद है, मैं जब स्टूडेंट था तो मेरे सामने मेरे टीचर आए, जी मैंने उनको देखा तो मैं साइकिल पे जा रहा था तेज स्पीड में, जी और एकदम मैंने ब्रेक लगाया उनको नमस्ते करने के लिए, जी गिर गया मैं। और मेरे टीचर ने मुझे कहा कि भाई इसकी जरूरत नहीं थी, भाई आपने रुकने की देख लिया जरूरत- मुझे, जी। मैं पैदल हूँ, तुम साइकिल पे जा रहे हो, तो तो नमस्ते नहीं भी होती तो चल जाता है। बिल्कुल सर। लेकिन मेरे मतलब मेरे मन के अंदर ये बात आई कि मुझे नमस्ते करनी चाहिए। आपके वो ऐसे संस्कार थे कि आपको लगा कि वो बड़े हैं, हाँ, तो कुछ पल रुककर तो उन्हें गिर थोड़ा- गए, चोट हाँ, लग गई। जी बिल्कुल। टीचर ने मेरे को उठाया, हम्म, छाती से लगाया। हम्म, तो वो संबंध आज के दिन टीचर का और स्टूडेंट का नहीं है। जी दूसरा, जी पेरेंट्स हम्म, और बच्चे हम्म, दोनों व्यस्त हैं। बिल्कुल। पेरेंट्स लगभग जो है पेरेंट्स वर्किंग है, मदर भी दोनों आजकल वर्किंग है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऑफिस से दोनों फ्रस्ट्रेट होके आते हैं, काम से फ्रस्ट्रेट होते आते हैं, जी। तो बच्चों को केयर नहीं कर पाते उतना, और वो और बच्चों वो बच्चा बेचारा कहाँ जाए। कहाँ जाए, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है ना। जी तो परेशानी का सबसे बड़ा कारण ये है, जी। लोनलीनेस। लोनली उसका गाइड नहीं है कोई प्रॉपर, जी उसको समझाने वाला, बताने वाला, उसके क्वेश्चंस को आंसर देने वाला कोई जी, नहीं है। जी इसके बाद जी। वो हो क्या रहा है, वो अपना मतलब समय मोबाइल में हाँ, बता रहे हैं बच्चे। टीन एज तो फिर भी जो है ना मतलब बड़ी हो गई, जी। 15-16 साल का बच्चा, तो जी जी छोटा बच्चा रो रहा है, जी, उसको भूख लगी है, जी मम्मी उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है बिल्कुल। और वो खुद काम करती रहती है। बहुत सारे और बच्चे वो जो खाना भी नहीं आपने खाते। 1-2 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया जी बिल्कुल और वो पिग्गी गिनी या कुछ भी मतलब जो भी उसके अंदर उसको पसंद आएगा वो देखता रहेगा, बिल्कुल और कई बार 2-3 साल का बच्चा तो अपने आप मोबाइल चलाना भी सीख जाता है। बिल्कुल। तो वो जो आपने आदत बिगाड़ दी बच्चे की, वो सबसे बड़ी मूर्खता है। बिल्कुल सही। या तो बच्चा पैदा मत करिए, जी और पैदा करिए तो उसके ऊपर प्रॉपर अटेंशन दीजिए, जी जी क्योंकि वो आपका भविष्य है। तो मैं ये मानता हूं
कि मनुष्य इस सृष्टि की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। सर आजकल के जो बच्चे हैं वो तो जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो ज़्यादातर जो समय है वो मोबाइल में बिताते हैं। और मोबाइल में क्या चल रहा है आजकल, बच्चे रील्स देखते हैं। और रील्स में जो मैं आजकल देखती हूँ बच्चे ज़्यादातर देखते हैं जो वीडियो, उसमें वो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, मखौल उड़ा रहे हैं, जिसको रोस्टिंग कहते हैं, और वो इसको बहुत कॉमन मानते हैं। तो ये क्या है, ये बच्चे जो इस तरह की रील्स देखते हैं तो क्या उनके दिमाग पर क्या असर पड़ता है, जिसमें हर एक शख्स दूसरे की मजाक उड़ा रहा है? हाँ, ऐसे ही टीवी शोज भी आने लगे हैं। ये जो सबसे बड़ी परेशानी यही है जी। मतलब क्या क्या आदमी का जो ब्रेन है जी। ह्यूमन ब्रेन में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है जी। ये भारत का विज्ञान है। बिल्कुल। अब भारत का विज्ञान मनोविज्ञान तो कोई समझता नहीं है, जी। किसी को समझने की फुर्सत नहीं है। बिल्कुल। अब जो चल रहा है वो इंटरनेट पे आ रहा है, वो AI पे आ रहा है, चैट GPT से बात करेगा बच्चा, या और किसी, अब आपके ये मोबाइल का टूल है, इसके अंदर बार बार ये आता है जेमिनी, इसके अंदर वो है AI टूल। जी जी जी। आपको जेमिनी की हेल्प दूं, जेमिनी की हेल्प दूं, मतलब मैं मांगना नहीं चाहता, प्रोएक्टिवली बार बार पूछता है जी। तो ये जो है इस चीज को समझना पड़ेगा जी। इसका मतलब क्या है कि वर्तमान टेक्नोलॉजी इसने आदमी के ब्रेन को अपना बंधक बना लिया। ये एक किस्म की मानसिक गुलामी है जी। इसको आपको समझना पड़ेगा। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ऑर्डर करेंगे, तो ये आपको मानसिक रूप से उसको बता रहा है जी। अरे उसका पिज्जा बहुत अच्छा है, उसका बर्गर बहुत अच्छा है, बच्चे उसको फटाफट से बस वो फटाफट जल्दबाजी में ऑर्डर करेंगे। फिर वो कहीं ना कहीं डिलीवरी मैन भी मिल जाएगा स्विगी का, फिर वो देखेगा कि उसने दिया 10 मिनट का टाइम, वो घड़ी में ध्यान देगा 10 मिनट से 11 मिनट हो गए, पापा आया नहीं, वो तो अभी वो उतावलापन वो है उनके अंदर। हाँ जी। ये जो जनरेशन ठहराव नहीं है, मानसिकता है, ये कहाँ से पैदा हुई? मैं ये कहता हूँ कि ये वर्तमान तकनीक की संतान है। बच्चे का जो उतावलापन है ये आज की टेक्नोलॉजी की देन है। बिल्कुल। अब इसको भरा बुरा बच्चे को कौन बताएगा? सबसे बड़े मास्टर गुरु, बिल्कुल, प्रथम गुरु, द्वितीय गुरु, तृतीय गुरु तो माता पिता है। कहते हैं जैसा हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, वही हम बनते हैं। तो आप ये पॉडकास्ट जरूर देखें, अंत तक देखें, और बहुत अच्छी जानकारी इसमें आपको मिलेगी। आपके साथ साथ पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को भी ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू। फिर